प्रयागराज, दाल व्यापारी के कर्मचारी से लूट का मामला। कर्ज चुकाने के लिए लूट की रची झूठी कहानी। साथियों के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। साथी के पिता का कर्ज चुकाने के लिए रची साजिश। 1,33,000 रुपये की लूट की हुई थी घटना। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। व्यापारी के कर्मचारी दिवाकर गुप्ता समेत 3 अरेस्ट। पुलिस ने लूट के 1,23,952 रुपये किए बरामद। थरवई थाना के नाहरपुर की घटना। 16 तारीख को दिन में लगभग 2 बजे के आसपास 112 पर थरवई थाने पर दिवाकर गुप्ता द्वारा लूट 1,33,952 रुपये की लूट होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तथा इनसे घटना के बारे में जानकारी की। तब इनके द्वारा बताया गया कि एक बाइक पे 3 व्यक्ति सवार द्वारा स्कूटी पे ये जब जा रहे थे तो इनको रास्ते में रोका गया और इनसे इनकी डिक्की में पड़े हुए 1,33,952 रुपये उनके द्वारा जबरदस्ती निकाल लिए गए। इस संबंध में जो दिवाकर गुप्ता व्यापारियों के लिए कलेक्शन किया करता था, तो संबंधित जो व्यापारी थे उनके द्वारा तहरीर के दी गई, जिस पे थाना थरवई पे अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें उनके द्वारा दिवाकर गुप्ता और ओम प्रकाश यादव जो कि स्कूटी सवार पे थे, उनके ऊपर गबन करने के उद्देश्य से घटना कराने का शक जाहिर करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस संबंध में जब कड़ाई से इनसे पूछताछ की गई तो इनके दिवाकर गुप्ता द्वारा घटना किए जाना कबूला गया और उसने बताया कि एक षड्यंत्र के तहत उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर ये घटना स्वतः कारित कराई थी, जिसमें इसके द्वारा उनको पूर्व में ही रास्ते पे रुकने के लिए पॉइंट बताया गया था और वहां जाने पर पूर्व नियोजित योजना के तहत इनके दोस्तों द्वारा इनको काबू में लिया गया और पैसा जो डिक्की में रखा हुआ था वो लिया गया। इस संबंध में अभियुक्त दिवाकर गुप्ता और उसके दोस्त सुनील कुमार, विवेक कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसमें इनसे दिवाकर गुप्ता के घर से 1,23,952 रुपये बरामद किए गए हैं। इसमें एक अभियुक्त अभी वांछित है जिसका नाम मनीष है, जिसके संबंध में भी दबिश दी जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देखिए, हितैषी पेमेंट सर्विसेज एक कंपनी है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम को फीड करती है। उसके जो असिस्टेंट मैनेजर ने एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि 21 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में 2 एटीएम से लगभग 1,38,00,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है और पैसा गायब हुआ। और इसकी जांच थाना किदवई नगर प्रारंभ की। इसमें एडीसीपी साहब, एसीपी साहब सबने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और सबने इस पूरे केस को वर्कआउट करने में अपना अच्छा योगदान दिया। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि जो एटीएम का कस्टोडियन होता है उस कंपनी का, हितैषी कंपनी का जो कस्टोडियन है, उसमें एक लड़का है दीपक जायसवाल, जिसको अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। ये पूर्व में इस कंपनी में काम करता था और इसने अंकित त्रिपाठी नामक एक लड़का जो पूर्व में इसका मित्र था और वो भी किसी एटीएम में काम करता था, उसके साथ इसने साजिश करके उस एटीएम की एक चाबी इन 2 नए लड़के जो भी आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, इनके नाम क्रमशः विपिन दीक्षित और सुधांशु जायसवाल है, इनको दी। ये लोग एटीएम के माध्यम से पैसा जमा करने जाते थे और जैसे इन्होंने 1,00,000 रुपये अगर एटीएम में डाले तो वो बैंक में क्रेडिट तो हो जाता था, लेकिन एक ट्रे से दूसरे ट्रे के बीच में पैसा जाने के बीच में ये लोग चाबी से उस ट्रे को खोल करके वो कैश निकालते। तो इसमें एटीएम जो हुआ वहाँ से बैंक में क्रेडिट का एक मैसेज चला जाता था, लेकिन वास्तविक रूप में वो पैसा एटीएम में फिट नहीं होता था। इस प्रकार से एक धोखाधड़ी करके जो है इस पूरी बैंक को इन्होंने लगभग 1,38,00,000 रुपये का नुकसान पहुँचाया था। तो इसकी FIR थाना किदवई नगर में दर्ज हुई, इस समय विवेचना शुरू हुई है। इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं और जिनसे लगभग 19,15,000 रुपये अभी बरामद हुए हैं और उसमें एक गाड़ी, जिस गाड़ी से लोग जाते थे घटना करने, वो गाड़ी बरामद हुई है और उसकी की एटीएम की वो बरामद हुई है। उस पैसे से उन्होंने थोड़ी सी ज्वेलरी खरीदी थी, ज्वेलरी भी बरामद हुई है। ये सारी चीज़ें इसमें बरामद हुई हैं और हम लोग अब इसमें अन्य जो कड़ी है इसमें एक बात और समझ आई कि अंकित त्रिपाठी, मनीष त्रिपाठी और आशीष त्रिपाठी पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी जो कोयला नगर से केरी के रहने वाले हैं, ये मुख्य रूप से
ये लोग इसमें मेन प्लानर हैं और इन्होंने ही इन लड़कों को हायर किया और इन लड़कों के माध्यम से इन्होंने एटीएम से उसकी की ले करके उसको खोल करके पैसा लिया। इसके कई वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें सारे अभियुक्त एक साथ कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इस अपराध में अभी जो अन्य लोग भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और हम लोग इस कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन से लोग जुड़े हैं जिनके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी है। फिलहाल इन 3 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और सारे अन्य जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी करते हुए इसमें गैंगस्टर एक्ट में भी इसकी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें टोटल इसमें 15 एटीएम का प्रयोग हुआ, जिसमें से एक एटीएम को करीब 20 बार यूज़ किया गया। तो लगभग जो 15 एटीएम की जो ऑनरशिप है उसकी जो मालिक हैं उसको इसके नाम पे इशू है, उस चीज़ की जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनके हेडक्वार्टर बॉम्बे से मांगी है और वहाँ से जैसे ही नाम और एड्रेस आ जाएगा तो वो एटीएम के प्रयोगकर्ता जो भी हैं उनको भी इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें इसमें बिल्कुल इसमें बहुत ही अच्छा और पुरस्कार जो कार्य है इसमें सर से बात करके इनको उचित पुरस्कार की घोषणा करें।